तीनों कृषि कानूनों के विरोध में अन्नदाता सड़कों पर आया तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं 3N न्यूज नेटवर्क। मैं हूं विपुल माहेश्वरी। इन दिनों किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज किसानों का प्रदर्शन का 7वां दिन है। किसान लगातार डटे हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर मुश्किलें बीजेपी के लिए बढ़ती दिख रही है, क्योंकि बीजेपी के सहयोगी पार्टियां अब बीजेपी को खरी कोठी सुना रही है, जिसमें पहला नाम आरएलपी का है और दूसरा नाम हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों का है। तो सवाल उठता है कि क्या अब सहयोगी बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि अकाली दल किसान मुद्दे पर ऐसा कर चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए। देश में इन दिनों अन्नदाता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। पंजाब और हरियाणा के किसानों के दिल्ली के बॉर्डर पर आ डटने के कारण बीजेपी मुश्किल में फंस गई है। बीजेपी को अपने सहयोगियों की खरी खोटी सुनने को मिल रही है। हरियाणा और राजस्थान में उनके दो सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी ने उसे कृषि कानून को लेकर चेताया है। बीजेपी जानती है कि जिस तरह से हरियाणा और पंजाब के किसान लगातार इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं, ऐसे में जल्द ही कोई हल खोजना होगा, वरना शायद बीजेपी के सहयोगी उनका साथ छोड़ देंगे। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। किसानों के द्वारा कृषि कानून को पुरजोर विरोध करने के कारण जेजेपी तगड़े दबाव में है। पर किसान और युवा लगातार दुष्यंत चौटाला पर सियासी हमले कर रहे हैं। का कहना है कि दुष्यंत ने बीजेपी के विरोध और किसानों की हिमाकत करने वादे के कारण पहले ही चुनाव में बड़ी सफलता हासिल की थी, लेकिन अब वह कुर्सी मोह के कारण किसानों का साथ नहीं देना चाहते। वहीं किसानों की नाराजगी होने से सियासी खतरे भी बढ़ रहे हैं। जेजेपी संस्थापक अजय चौटाला सामने आए तो चौटाले ने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए और जल्द कोई हल निकालना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर लगातार जेजेपी के सामने मुश्किल ये भी है कि उनके 10 विधायकों में से ज्यादातर किसानों के सपोर्ट में उतर आए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि किसानों के साथ नहीं खड़े होने का सियासी नुकसान जरूर हो सकता है। अब ऐसे में मोदी सरकार के सामने चुनौती दोगुनी हो चुकी है। वहीं दूसरी मनोहर लाल खट्टर बार बार यह कहकर खुद को केंद्र सरकार की नजरों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान आंदोलन में हरियाणा के किसान नहीं हैं, लेकिन जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो उससे कुछ उलट ही देखने को मिल रही है। और वहीं दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल भी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार को इन कृषि कानून पर सोचना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी को विपक्ष के साथ अपने सहयोगी क्यों की भी खरी खोटी सुननी होगी, और अब क्या बीजेपी अपने फैसले पर बदलाव लाएगी? देखते रहें 3N न्यूज नेटवर्क।